दोस्तों, मोदी अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की महिलाओं के पास बहुत सोना है और अगर कांग्रेस की सरकार अगर सत्ता में आती है तो हिंदू महिलाओं का सोना वो छीनकर, हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर वो मुसलमानों में बांट देगी। दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि मोदी ये झूठ यूं ही बोल रहे हैं या मुद्दा विहीन बीजेपी की इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है। आज इसको हम समझेंगे। और दोस्तों, अगर आंकड़ों की समझें तो हिंदुस्तान की महिलाओं के पास बहुत सोना है, उनके नाम काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है, काफी ज्यादा संपत्ति उनके नाम है और सेविंग्स निवेश करने की जो प्रवृत्ति है वो महिलाओं में ज्यादा होती है। क्या मोदी इसी चीज का फायदा उठाकर हिंदुस्तानी महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को डरा रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनका सोना, उनका मंगलसूत्र छीनकर वो मुसलमानों में बांट देगी? दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट यह बताती है कि भारत की महिलाओं के पास तकरीबन 21,000 टन सोना है और अगर इसकी कीमत लगाई जाए तो ये 100 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। अब बड़ी बात यह है कि भारत की महिलाओं के पास सबसे ज्यादा सोना है और इसमें बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड के टॉप 5 बैंकों के रिजर्व में भी इतना सोना नहीं है जितना सोना भारत की महिलाओं के अपने पास है। और अब समझने वाली बात यह है कि भारत के लोगों में निवेश करने की पुरानी आदत है। बैंकों से ज्यादा लोग सोने में निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट बताती है भारत में इस समय लोगों के पास मौजूद सोने में 80% गहनों के रूप में है। यानी भारत की महिलाएं सोने के गहने भारी मात्रा में अपने पास रखती हैं। भारत जैसे देश में त्योहार और अन्य सांस्कृतिक प्रोग्रामों के कारण भी सोने के गहनों को खास प्राथमिकता दी जाती है। सोने के गहनों को लेकर एक भावनात्मक माहौल भी महिलाओं के बीच रहता है। शायद इसी का सहारा लेकर, शायद इसी कारण मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का सहारा लेकर महिलाओं के मंगलसूत्र पर इतना बड़ा झूठ बोल दिया। और प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि मंगलसूत्र का सहारा लेकर महिलाएं ज्यादा जल्दी प्रभाव में आ जाएंगी या डर के घेरे में आ जाएंगी, क्योंकि उनको यह भी पता है कि मंगलसूत्र का अर्थ महिलाओं के पति के प्राणों से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर महिलाओं को लगेगा कि जो उनके नाम पर घर या उनके नाम पर जो कहने हैं कांग्रेस जैसा ही सत्ता पे आई उनसे छीनकर वो मुसलमानों को दे देगी तो महिलाएं कांग्रेस को वोट देंगी। और इस तरह का झूठ बोलकर मोदी देश की आधी जनसंख्या पर निशाना साध रहे हैं। और लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में मोदी का ये इतना बड़ा झूठ भी नाकाम साबित हो गया।